बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का यहाँ पर पधारने के लिए। और अब समय हो गया है हमारे अगले पड़ाव की ओर बढ़ने का। खेलों में हरियाणा का नाम खासकर कुश्ती में देश और दुनिया में सम्मान के साथ लिया जाता है। और अब मैं जिनका जिक्र करने वाला हूं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। मैं आपको एक हिंट देता हूं। उनका एक मूवी आई थी जिसमें एक डायलॉग था, बहुत फेमस हुआ था, हमारी छोरियां छोरों से कम है के। तो मैं जिक्र कर रहा हूं महावीर सिंह फोगाट का। रेसलर हैं, द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, वो भी हमारे बीच मौजूद हैं। लेकिन उनको मंच पर बुलाने से पहले मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा मुकेश राजपूत जी को, मेरे सहयोगी। प्लीज मंच पर आए। तो हरियाणा, यहाँ खेल सिर्फ प्रतियोगिता नहीं बल्कि अनुशासन, समर्पण और आत्मबल की पहचान है। अब हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत को जिन्होंने भारतीय कुश्ती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए महावीर सिंह फोगाट, रेसलर एंड द्रोणाचार्य अवार्डी हैं। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। दंगल मूवी मेरे ख्याल से आप सभी ने देखी है और उनका डायलॉग भी फेमस है, गोल्ड गोल्ड होता है चाहे चोरी लाए या चोरा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा के इस खास कार्यक्रम शाइनिंग स्टार्स ऑफ हरियाणा में। ओवर टू यू सर। शुक्रिया, बैठिए सर। महावीर सिंह फोगाट, आमतौर पर जो इंट्रोडक्शन है मैं हमेशा साथ में बैठ के ही देता हूं, लेकिन ये जो हमारा प्रोग्राम है शाइनिंग स्टार्स ऑफ हरियाणा, तो इस वक्त आपके सामने वो शख्स मौजूद हैं जिन्होंने हरियाणा को ही नहीं पूरे देश को शाइनिंग स्टार्स दिए हैं। मैं चाहूंगा कि खड़े होकर तालियां बजाकर महावीर सिंह फोगाट का स्वागत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप माइक हाथ में अपने ले लीजिए फोगाट साहब। ये सब कह रहे हैं कि एक फिल्म आई थी जिसका नाम था दंगल, तो दंगल में तो आप कहां थे? दंगल में तो आमिर खान था। देखिए, जो पिक्चर बनी, लोगों के सवाल भी हैं कुछ, अब इसमें रियलिटी कितनी है तो मैं आपके मंच के माध्यम से बताता हूँ। इसमें रियलिटी 99%। थोड़ा माइक नजदीक करो। इसमें कोई भी वो बनावटी बात नहीं, जो स्टोरी है वो रियल है। और जहाँ पटियाला रहा था वहाँ के जो कॉलोनी थी उनको सबको पता है, जो सेंटर के पास थे। तो जो आमिर खान का रोल नंबर उसने बहुत बढ़िया, जो मेहनत करके उसने पहले वजन भी बढ़ाया, उसके बाद उसने घटाया भी। तो उसने काफ़ी मैंने जो देखी है, मेहनत की है। और जो उसकी शूटिंग होती थी, जो हम बैठते थे देखते थे, काफ़ी मेहनत होती। जो एक मिनट का जो पर्दे पर दिखे उसके ऊपर जो 8-8 घंटे जो है उसके ऊपर लग जाया करते थे, कट हो जाते फिर बार बार में। तो उन्होंने काफ़ी मेहनत की और उन्होंने जो इसको पिक्चर को दिखा ताकि हम लोग, आप लोगों से हमारी मुलाकात हुई, आपने जो है हमारे को पहचाना। जी, मतलब महावीर जी कह रहे हैं कि जो फिल्म देखी थी आपने दंगल, उसमें जो आमिर खान थे असली हीरो वो नहीं, असली हीरो मैं हूं, यही कह रहे हो? हाँ जी। अच्छा, तो ये जो असली हीरो है इसने प्रण लिया कि जो छोरी हैं उनको दंगल में लेके आऊंगा। और अपने हरियाणा में तो ऐसे है कि दंगल तो बहुत दूर की बात है, छोरी घर से बाहर चले जाए शाम को तो ही माँ लड़न आ जाए कि कित थी तू। तो ये काम करया कैसे आपने? देखिए, जो टीवी पर मैं देखता था, सिर्फ जो स्पोर्ट्स के चैनल होते थे वह देखता था। तो हमारे इंडिया में कुश्ती नहीं थी, लेकिन जो एशियाड में, ओलंपिक में जो है बाहर देशों की लड़कियां कुश्ती लड़ती थी, तो मैं देखता था। फिर मेरी सोच आई, मैंने लड़कियों की कुश्ती लड़ानी है। क्यों, अगर जो जापान की, इंग्लैंड की, नाइजीरिया की कुश्ती लड़ सकती तो हमारे देश मैं भी क्यों नहीं लड़ाऊँ। तब मैंने सोच की थी भाई जो मैंने इनको कुश्ती लड़ाऊंगा। और ये मैंने जो है 7-8 साल की थी तब से मैंने जो है लगा दी थी। तो जब गांव में जब आपने अपनी बच्चियों को उतारा, जो आज स्टार्स हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं, बबीता फोगाट, गीता फोगाट,
विनेश फोगाट, लंबी लिस्ट है। तो तब जब आप शुरू शुरू में दंगल में लेके जाते थे तो आपको भगा देते थे वहां से कि छोरियां लेके आ गया, फिर आपने छोरियों का छोरा बनाना शुरू कर दिया। देखिए, जो लड़कियों की कुश्ती एक जो है, कोई भी माँ बाप हो, खास करके हरियाणा में, राजस्थान में अपने तो बहुत ज्यादा वो थी, पंजाब में जितनी होगी, लेकिन हरियाणा में तो बहुत ज्यादा जो बेटियों को जो दंग लड़ाना और बेटियों को जो है भाई जो दौड़ कराना, बहुत ही माँ बाप उसको बड़ा कसूर मानते, बहुत गलती करे आई है। ये मेरे साथ भी हुआ, क्यों मेरा परिवार भी सारा खिलाफ था, मेरे माँ बाप भी चीज के खिलाफ थे, लेकिन मेरे एक दो वो जो कहते हैं ना दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत पक्का रहा था। मैंने सोच रखी थी और मैंने तो कुछ लड़ानी है, तो मैंने जो है इनको जो स्टार्ट किया, तो मैंने 2 ही साल में जो है मैंने करके दिखा दिया। जो गीता ने कैडेट एशिया चैंपियनशिप में जो है गोल्ड मेडल लिया, जो पहली जो 2 साल की मेहनत में ही। तो उसके बाद में मेरे गांव वाले भी और जो लोगों को पता लगा भी गीता ने जो गोल्ड मेडल लिया है वो कुश्ती के अंदर। पहले जिस टाइम मैं दंगल में ले जाता था, जो अपने ओपन दंगल होते हैं गांव के अंदर, वहाँ लड़ाता था, कहीं भगा देते थे। और जो अपने कुश्ती में जो कोच थे वो भी काफ़ी वो करते थे। जो पटियाला में गया था मैं, तो वहाँ भी जो मेरे को पूरी मेहनत नहीं करवाने दिया करते थे, लेकिन मैं जिद्दी खोरा था, मैं लगा रहा। मैं वहाँ भी सुबह 4 बजे उठ करके जो सेशन चालू होता था इनका पटियाला, उससे पहले मैं जो 1.5 घंटा पहले इनकी जो मेहनत करवा लिया करता था। और मैं घर से खाना बना करके सुबह शाम पटियाला है और मैं भेजता था। तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन आज हम हमारे हरियाणा में जो ना, राजस्थान में देख लो, पंजाब में देख लो, यूपी में देख लो, मध्य प्रदेश में देखो, आज इतने अखाड़े हो गए लड़कियों के। जो आज जो लड़की, आप जो ओलंपिक गेम हुए थे ये 24 में, आप उसमें देख लो, जो लड़का तो कोई भी नहीं गया, एक गया था। और हमारी लड़की का जो है ना 6 वजन, जो 4 वजन हमारे, 5-6 वजन हमारे जो ओलंपिक में जो है लड़कियों के जो कुछ लड़ने ली जा रही थी। जी, जब पहले की बात होया करती, जब इतने आप पॉपुलर नहीं थे, आपके ऊपर फिल्म नहीं बनी थी, तो आप अपने घर के पास ही जो मिट्टी का दंगल होता था उसमें सिखाते थे। लेकिन बाद में टेक्निक चेंज हुई, मैट आने लगे, तो मैट भी नहीं मिल पा रहा था आपको। जो हरियाणा के खेल मंत्री हुआ करते थे उस वक्त, अनिल विज, उनके साथ आपको लेकर हमने बात उठाई न्यूज 18 के माध्यम से, तब जाके मैट मिला। तो आज जो सरकार है, जो खेलों को लेकर उसका नजरिया है, हरियाणा के लगातार जो खिलाड़ी हैं पूरी दुनिया में नाम कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहोगे आप? देखिए, जो आप तो मेरे आपके तो कई साल से संबंध हैं। आपने सवाल पूछे, आपने मदद की मीडिया का माध्यम से, आपने भी जो ने हमारे जो ने आपके जो कई पत्रकार साथी हैं, जो ये हमारे जो रानी इलाके हैं, मुकेश जी ना, ये जी, इनने भी बड़ी काफी मदद करी। हाँ, फिर क्या था, जो आपने कुछ, जो मैं खुद जो आपने मदद की, मैंने हर एक बार मेरे पास मैट नहीं था, मैं जो मिट्टी का अखाड़ा बना रखा था मैंने मेरे मकान घर के अंदर, प्लाट के अंदर। मैंने काफी बार भारत सरकार से, हरियाणा सरकार से काफी बार रिक्वेस्ट करी। मैंने आपके पत्रकार जितने में पत्रकार साथी, छायाकार साथी, जो टीवी चैनल आए, मैंने आपको आगे हर एक के आगे मैंने सवाल रखा भी, जो मेरे को जो आज तक जो मेरी जो 2 लड़की, जो उस टाइम गीता और बबीता, जो गीता ने गोल्ड मेडल लिया था कॉमनवेल्थ में, बबीता ने लिया था सिल्वर मेडल। और मेरे को आप अचंभा करें, मेरे को जो बार जो लिखे करें, मेरे को 2014 तक कोई मैंने मैट नहीं मिला था ना हरियाणा सरकार ने मैट दिया था ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सिर्फ मैं जो अपने जो मिट्टी में करवाता था, जो अपने जो भिवानी कॉलेज, वहां से जो मैंने मैट मिला था 2011-12 में, जो कॉलेज ने मैट दिया था, लेकिन सरकार ने कोई मैट नहीं दिया। जी, अब जब पहले नाम नहीं था तो मुश्किलें बहुत थी, लेकिन फिर अचानक ही आपका पूरा जो परिवार है वो सेलिब्रिटी बन गया, लोग आपको बुलाने लगे। कोई चुनाव में खड़ी होगी बबीता, विनेश फोगाट है वो स्टार बन गई, गीता फोगाट है वो स्टार बन गई,
फिल्म बन गई आपके ऊपर। अभी कुछ साल पहले फिर विनेश का और ब्रिजभूषण जी का आपस में टकराव भी हुआ। दिल्ली की सड़कों पे आप के परिवार के माध्यम से आप कहें कि एक नई आवाज आपने उठा दी। तो ये वाला जो संघर्ष है, इसमें आपकी भूमिका क्या रही? विनेश अब फिर से संन्यास लेने के बाद फिर कह रही है मैं ओलंपिक में खेलूंगी, तो आप क्योंकि उसके ताऊ लगते हो विनेश के, हाँ, तो क्या कहोगे? और ये जो कंट्रोवर्सी रही, पूरा विवाद रहा, इस पे क्या कहोगे? देखिए, किसी गेम की कोई फेडरेशन हो, कबड्डी की हो, वॉलीबॉल की हो, हॉकी की हो, बॉक्सिंग की हो, कोई भी फेडरेशन है, ये जो अध्यक्ष होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, ये अपनी मनमानी करते हैं। मैं नहीं कहता ये जो किसी गेम में कोई बच्चा उसे पूछ लेना आप, इनमें जो इतनी जो है वो होती है, अभी जो कह दिया वही करना पड़ता है, नहीं तो उसको बाहर करते हैं। मैं आपको जो पिछले जो एशियन गेम थे, जो कबड्डी की बताऊँ आपने, मैं कि मेरे जो न काफ़ी क्लोज में कबड्डी के भी, तो वहाँ देखा जो टॉप के जो रेडर थे, जो कैचर थे, उनको जो है जो फेडरेशन उनको तो छोड़ गई, और जो उनसे जो 18-19 21 18-19 थे उनको जो है फेडरेशन लेगी जो है कबड्डी। क्यों? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ भाई, इसके में बड़ी धोखाधड़ी और लूट खसोट है। जो लोग बच्चे पैसे दे देकर जो है वहाँ एशियन गेम में सिलेक्शन करवाते हैं, और जो चाहे कितना अच्छा हो, इन जो कोर्ट में केस डाला तो लेकिन कोई उसका समाधान नहीं हुआ। रही गीता वितार की जो इनकी जो है ये फेडरेशन, कोई भी फेडरेशन हो, तो बच्चों का कम दोष होता है लेकिन फेडरेशन का ज़्यादा। लेकिन उसमें कह ये रहे हैं कि जो कुश्ती फेडरेशन है उसमें फेडरेशन कम और राजनीति ज्यादा होती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ब्रिजभूषण सिंह बाहुबली हैं, सांसद हैं उत्तर प्रदेश के, राजपूत समाज उनके साथ है, जो आपका परिवार है इनके ऊपर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, इनका हाथ है, तो वो कुछ भी करते हैं तो वो उनके माध्यम से अपनी राजनीति भुनाना चाहते हैं। दीपेंद्र हुड्डा ब्रिजभूषण की जगह लेना चाहते हैं। इन सवालों में, इन आरोपों में कितना सच है? देखिए, ये तो जो आपने देखा, तो मैं भी गया था उस टाइम से मंच से ये कहा गया था भी कोई राजनीतिक पार्टी इस मंच पर नहीं आएगी, जो उनकी तो कोशिश को शुरुआत तो पहले हुई थी। क्योंकि जो आज जो अपने जो ब्रिजभूषण जी हैं, आप देख रहे, वो अब भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ, वो जिएगा इतना प्रधान रहेगा। क्यों? अच्छा, वो बोली पैसे वाला है, और जो इनके जो हर एक स्टेट के 2-3 मेंबर होते हैं जो वोटिंग करते हैं, वो अपने उसने फिट कर रखे हैं। कोई सरकार आओ, लेकिन मैं 10 साल की तो मैं कहता हूँ वो अध्यक्ष रहेगा, या अपने चाहता बना। क्यों? उसके पास वोट है, वोट का जमाना है। इसके में ना तो कोई सरकार कुछ कर सकती, ना कोर्ट कुछ कर सकता। आप कह रहे हो कि जो फेडरेशन है वो मनमानी करती है। आरोप ये भी लगते हैं, क्योंकि आप सीधे सच्चे इंसान हो, आप सादे इंसान हो, कि जब स्टार्स बन गई बेटियां, चाहे वो बबीता की बात करें, गीता की बात करें, विनेश की बात करें, तो जो कॉमर्शियल कंपनीज हैं उनकी एडवर्टाइजमेंट करनी शुरू कर दी। जब ट्रायल की बात आई तो कही कि जो सब से ज्यादा जीत के आएगा उसके साथ मैं ट्रायल दूंगी, क्योंकि मैं बड़ी खिलाड़ी हूं। फिर संन्यास हो जाता है, फिर कहते हैं अब दोबारा खेलूंगी। देखिए, इस चीज का तो मैं समर्थन नहीं करता। मेरे तो शुरू से मेरी तो ये सोच है भाई, जो बच्चा जो कैंप में है, वो जो ट्रायल होती है, जो हर एक बार होती है, भाई सब ने, मैं तो जो अब करी शुरुआत करी है, तो भाई सब बच्चे उन्हें सबके का ट्रायल देनी चाहिए। या आज जो ना एक बच्चा अच्छा हो, 1 महीने के बाद उससे वो बच्चा अच्छा हो जाए, तो ये तो कोई भी गेम हो, मैं तो इसके बाद भेदभाव मैं इसमें नहीं मानता, और ट्रायल सभी को देनी चाहिए। और ये भी जो फेडरेशन ने आदत डाल दी, तो जो एक अच्छा एक बाहर से मेडल लिया, तो इन फेडरेशन ने ये परंपरा डाली थी, अभी नहीं भाई वो ट्रायल नहीं देगा ना, ये बच्चों का नहीं, ये खुद अपने आप करते हैं, फिर दूसरे पे दोष बन देते। ये ऐसे काम नहीं होना चाहिए ना, मेरे तो यही है। और मैं जो हरियाणा सरकार की, जब मैं आपने तो देखी है, जब गीता और बबीता दोनों डीएसपी लगनी थी, जो दोनों का पहला नंबर था, लेकिन दोनों जो है वो एक इंस्पेक्टर एक सब इंस्पेक्टर की नौकरी ली। मैं कोर्ट में केस डाल करके जो है ना मैं गीता डीएसपी बनी,
और बबीता केस डाल रखा था, वो फिर मैंने उसका रिजाइन दिवा दिया जो राजनीतिक में आ गई। जी, मैंने पहले ही कहा कि आप बहुत ही सीधे साधे इंसान हो, सच बोलते हो, और थोड़ी बात में घनी बात आपने कह दी है। और इसी तरीके से हम आपसे मिलते रहेंगे, छोटे छोटे सवाल पूछते रहेंगे, आपका जवाब लेते रहेंगे, क्योंकि आप निष्पक्ष ढंग से जवाब देते हो। आप हमारे न्यूज 18 के शाइनिंग स्टार मंच पर आए, हमारे मंच की शोभा बढ़ाई। द्रोणाचार्य अवार्डी हैं आप, सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक हैं हिंदुस्तान के। आपको प्रणाम और बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। मैं भी आपके सभी जो टीम को धन्यवाद करता हूँ, आपने मौका दिया, सभी लोगों से मिलनसार हुआ, मिलाप हुई, और भगवान करे आप जो है आगे बढ़ते रहो, आपका चैनल, और आप जो इसके माध्यम से बच्चों को शिक्षा और जो जागरूक कर रहे हो, तो बच्चे के माँ बाप ने भी जो और गुरु ने भी सोचनी चाहिए। जो मैंने जो कुछ बातें मेरे दिमाग में थी वो अपने बहन जी ने बता दी। अकेला गुरु कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ माँ बाप का कोई भी गेम हो, कोई पढ़ाई का हो, चाहे डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, उसका माँ बाप का सहयोग बहुत जरूरी है। और एक जो बच्चे हैं ना, मोबाइल से मेरी आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट है, इस मोबाइल से जो है 15 साल के नीचे बच्चों को तो उससे बहुत दूर रहना चाहिए। ये माँ बाप जो बच्चों को मोबाइल देते हैं, कुछ जो स्कूल, प्राइवेट स्कूल इन जो मोबाइल के थ्रू पढ़ाई वे पाठ भेजते हैं, ये परंपरा गलत है। बच्चा तो जो अपने गुरु के सामने बैठकर पढ़ेगा, तभी जो उसके ऊपर मान सम्मान दिमाग में आएगा, गुरु को बच्चे का पता लगेगा। तो बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, यही मेरी आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट है माँ बाप से। और अपने बच्चों का जो साथ पढ़ाई में आप बच्चों को साथ लगे और गुरु का मान सम्मान करें, और बच्चों के शिकाय में गुरु का मान सम्मान होता है। धन्यवाद। बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया बेहद, बहुत ही प्रेरणादायक ये बातचीत रही। और इस सेशन ने हमें एक बात और याद दिलाई कि जीत सिर्फ मेडल से नहीं बल्कि अनुशासन और संघर्ष से मिलती है। तो मैं चाहूंगा कि आप स्टेज पर बने रहें, महावीर फोगाट जी, मुकेश राजपूत जी, और इन्हें सम्मानित करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा गौरव शुक्ला, एडिटर न्यूज 18 पंजाब हरियाणा। तालियां नहीं रुकनी चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए, इनके सम्मान में हम यहां इकट्ठा हुए हैं। इसके साथ ही मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा जगमीत जम्मू रीजनल हेड न्यूज 18 नेटवर्क। तो बेहद ही प्रेरणादायक ये सत्र था, और जिस तरह से हम दंगल के जरिए ही इन्हें याद कर रहे हैं कि एक ऐसी मूवी बनी जिसने इनके जीवन को और इनके संघर्ष को हमेशा के लिए हम सबके दिलों में बिठाया। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि इनके संघर्ष से ही हम बहुत कुछ सीखते हैं। इन्हीं के संघर्ष के जरिए हमें भी एक प्रेरणा मिलती है कि अगर हम मेहनत करें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है।